ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मेरे भक्तों, एक समय बाबा ने रामचंद्र तरखंड से कहा, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, वाणी, तेली, गरुड़, कुलकर्णी, तांबोली इत्यादि। उस समय दशहरे की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय जब माँ तारा और उनका प्रिय मित्र बाबा की चरण सेवा कर रहे थे, बाबा तरखंड को माँ तारा कहते थे, तब उनकी कंपनी का अल्पवयस्क मुनीम बाबा के दर्शनों के लिए आया। दोनों ज्योतिन तरखंड व मुनीम ने एक दूसरे को देखा और वो भय से चकित हो गए। तुम बेचैन क्यों हो? शांत रहो और अपने समक्ष बिना व्यग्र हुए और पूर्ण विरक्त भावना के साथ हर कार्य को स्वयं खुलते हुए देखो, यह बाबा बोले। मुनीम बहुत ही उदंड व निराश स्थिति में खड़े थे। वह भूख से व्याकुल, बिना दाढ़ी बनाए और बिना संवरे हुए थे। उनके मुख पर बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने बाबा के चरणों में शीश नवाया और फिर तरखंड के चरण छुए। बाबा दीक्षित वहाँ पर बैठे एक अन्य भक्त को देख करके बोले, काका, इस आदमी को अपने वाड़े में ले जाओ और भोजन के पश्चात उसे दर्शन के लिए आने दो। और जैसा बाबा ने कहा था, काका ने वैसा ही किया। तरखंड का मन चक्कर खा रहा था। उसने सोचा, मैं क्या करूं? इस आदमी ने 2.5 लाख रुपए जुए में हरा दिया है, जो रुई के सौदे और बिक्री का था। कंपनी के प्रबंधक अधिकारी ने इसके नाम का पुलिस वारंट निकलवाया हुआ था। जो भी इसे ढूंढेगा उसको इनाम दिया जाएगा। मैं अपने मैनेजर को धोखा नहीं दे सकता, परंतु मेरा विश्वास और भक्ति तो बाबा के पास है। बाबा पुनः बोले, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तब तक अन्य भक्त तरखंड से पूछने लगे कि यह भक्त कौन था। उसने संशय से उत्तर दिया कि वह उसे मुंबई से जानता था, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। जब मैं अपने प्रबंधक अधिकारी से मिलूँगा तो उसे क्या कहूँगा? उसने सोचा, क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं शिरडी आया था? बाबा ने उसे पुनः आश्वासन दिया। मुनीम ने नहा धोकर दीक्षित वाड़े में भोजन ग्रहण किया। फिर वे दोनों द्वारकामाई आ गए। बाबा ने चतुराई से दीक्षित और तरखंड को किसी कार्य हेतु भेज दिया और मुनीम से अकेले में बात की। तत्काल शिरडी से चले जाओ और अपने प्रबंधक को जाकर बताओ कि तुमने क्या किया है और उससे माफ़ी मांगो, बाबा बोले। मुनीम ने बाबा की सलाह का अनुसरण किया और 5 महीने की गैर मौजूदगी के बाद मुंबई गए। हैरानी की बात यह हुई कि प्रबंधक ने पुलिस को दोषी से नरमी बरतने को कहा। बाबा ने उसका मन बदल कर उसमें दवा डाल दी और जब तरखंड बम्बई पहुँचे, उन्होंने मैनेजर को बताया कि जब वह शिरडी में थे तो वहाँ क्या हुआ था। मैनेजर तरखंड से खफा नहीं हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मुनीम ने आखिरकार बाबा की शरण ली थी। बाबा के एक अन्य भक्त श्रीमान रामचंद्र आत्माराम तरखंड के ऊपर सांसारिक जीवन का कठिन उलटना और उपद्रव हावी हो रहा था और इसलिए उन्होंने छुट्टी लेकर शिरडी जाने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ कुछ दिन बाबा के चरणों में रहकर बिताने की सोची। नए जोश से भरकर घर लौट आने की सोची। अपने परिवार को पीछे छोड़कर वह अपने मित्र के साथ शिरडी चले गए। रेलगाड़ी में लगभग 11 घंटे व्यतीत करने के पश्चात वह कोपरगांव पहुँचे। उन्होंने गोदावरी में स्नान किया और तांगे द्वारा शिरडी पहुँच गए। वे लगभग 9 बजे साठेवाड़ा के आगे उतरे। प्रातः उठकर चाय का एक कप पीने की उन्हें आदत थी और उसका ना होना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह साठेवाड़ा गए और अपना सारा सामान रख दिया। तभी एक गुलाबी कफनी में एक साधु ने उन्हें बुलाया और कहा, अहो बाबा साहेब, तुम शिरडी क्यों आए हो? यहाँ तुम्हें क्या मिलता है? क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर कई लोग बिना किसी कारण इकट्ठे होते जा रहे हैं। तरखंड उनकी बात से हैरान हो गए।
परंतु उनके बोलने के तरीके से वह बहुत खफा हो गए। वह घृणा और उपहास से परिपूर्ण थी। अभी वह कुछ कह ही रहे थे कि सफ़ेद वस्त्रों में एक और साधु हाथ में एक डंडा लिए हुए, जिसके एक छोर पर फल लगे थे, उनके आगे आके खड़े हो गए। वह तो तकरीबन उनके कान में ही चिल्लाए, शांत बुद्धि का व्यक्ति का क्या अर्थ है? मुझे विस्तार से बताओ कि शांत बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है। अब तक तरखंड अपना धैर्य खो चुके थे और पूर्ण रूप से झुंझला उठे। वह सोचने लगे कि वह शिरडी क्यों आए। उन्होंने सोचा कि वह बाबा के दर्शनों के लिए जाकर उनसे आज्ञा लेकर बम्बई वापस लौट जाएंगे। तभी बाला साहेब हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर आए और उन्हें देते हुए बोले, जब वह दर्शन के लिए जाएंगे उनके सामान का ध्यान वह रख लेंगे। अब तक तरखंड काफ़ी परेशान हो चुके थे और उनका मन उपद्रव में था और वह सोच रहे थे कि वह बम्बई में ही ज़्यादा बेहतर थे। अपने आप को शांत करते हुए वह धीरे धीरे द्वारका माई की ओर बढ़े और अपना शीश बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने शीश पर आशीर्वाद का हाथ रखा और बोले, वह ऐसा क्यों करता है श्यामा, इसे वाड़े में ले जाओ और कुछ बताओ। वे दोनों द्वारका माई से बाहर निकले और श्यामा ने तरखंड से पूछा कि वह क्यों झुंझलाए हुए और बेचैन थे। तरखंड ने उन्हें वह सब बताया जो कुछ बम्बई से निकलने के पश्चात हुआ था और उनका मन शांत और स्थिर होने की बजाय उपद्रव में था। श्यामा बोले, तरखंड जी, यह तो बाबा की लीला है। इस सब में बहुत ज़्यादा सीख है और वे तुम्हें उत्तर दिखा रहे हैं। इसका अर्थ है कि मुश्किल के समय और दुख के बीचों बीच भी कार्य के जोर में पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव में हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, परंतु उन्हें परमात्मा की ओर मोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने कदम वापस लिए और जैसे ही उन्होंने द्वारका माई में प्रवेश किया, बाबा बोले, भाऊ, श्यामा के शब्दों पर ध्यान दो। तरखंड ने बाबा की सलाह मान ली और उन्होंने इस लीला को अपना आदर्श बना लिया और सभी मुश्किलों और भौतिक कठिनाइयों में परेशान न होने का निश्चय किया। उनका बाबा में विश्वास और उनकी सलाह से उनके लिए मंत्र का काम किया। श्रीमान बाबूराम पुणे के पास रहते थे। ऊपर से देखने से उनका जीवन दुख से तथा अत्यधिक मुश्किलों से भरा हुआ था, परंतु जब साईनाथ की कृपा होती है तो 3 आने भी 1 लाख रुपए बन जाते हैं। जब वह बच्चे ही थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके रिश्तेदारों ने इस अभाग्यवश घटित घटना का फ़ायदा उठाया और उनके पिता की जायदाद का दुरुपयोग किया और हड़प गए और उनका सारा धन लूट लिया और बाबूराव के पास एक पैसा भी नहीं बचा। उनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि उन्हें अपनी शिक्षा छोड़ नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उनके एक मामा शिरडी में रहते थे। उनके गन्ने के खेत व खलिहान थे और उनसे वह गुड़ बनाते थे। उनके अंकल बाबा के भक्त भी थे और अक्सर बाबूराव से बाबा की लीलाओं की बात किया करते थे। बाबूराव जल्दी एक भक्त बन गया और अब वह बाबा का दर्शन पाने को उत्सुक था। किसी तरह उन्होंने शिरडी जाने के लिए कोपरगांव की एक टिकट खरीदी। अहमदनगर स्टेशन पर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वह बाबा के दर्शन न कर लें वह उपवास करेंगे। कोपरगांव उतरकर उन्होंने 3 मील तांगे से तय किए गोदावरी के घाट तक। जब उन्होंने देखा कि उनके पास केवल 3 आने ही शेष थे, जो कि उन्हें शिरडी तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो उन्होंने पैदल जाने का निश्चय किया। उनके मामा का घर रास्ते में था, इसलिए वह उनके घर गए। उनके मामा ने उनसे विनती की कि वह भोजन करने के पश्चात ही शिरडी के लिए आगे जाए। उन्होंने उन्हें अपने भक्तों के बारे में बताया कि वह पहले बाबा के दर्शन करेंगे और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर वह शिरडी की ओर पैदल चल दिए। लेडी बाग के समीप उन्हें अपने मामा मिले
उन्होंने भी उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबूराव तो पहले बाबा को देखने के लिए ही उत्सुक थे। उनके मामा ने उन्हें 1 रुपया दिया और उस पैसे से भोजन करने को कहा। उन्होंने वह रुपया ले लिया और मस्जिद में चले गए। बाबा का स्वरूप देखकर उनका हृदय हर्ष और आनंद से भर गया। वह द्वार कमाई की सीढ़ियाँ जल्दी में बड़े वेग से चढ़े और अपना शीश बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे बहुत दयालुता से बात की। फिर बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। बाबूराव ने बाबा को अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया तथा दक्षिणा न देना पाने के बारे में बताया। बाबा बोले, अपनी जेब में देखो, 1 रुपया भी क्यों अपनी जेब में रखा हुआ है। बाबूराव ने अपना हाथ जेब में डाला और 1 रुपया निकाला, जिसके बारे में वे भूल गए थे, और उन्होंने वह रुपया बाबा को अर्पण कर दिया। उन्हें जो अद्भुत अनुभव हुआ उससे उन्होंने शिरडी में रहने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने मामा के खेतों में कड़ी मेहनत की और प्रतिदिन बाबा का दर्शन किए। उनकी मेहनत फलीभूत हुई और फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई। इसलिए बहुत सारा गुड़ बना और मुनाफे पर बेचा गया। बाबूराव ने जो पैसे कमाए अपने मामा को दे दिए। एक दिन उनके मामा के मित्र उनसे मिलने आए। वह अपने खेत देखकर बहुत हैरान हुए। तुमने इस सूखी प्यासी धरती को हरे भरे खेतों में कैसे बदल दिया? उन्होंने पूछा। उनके मामा ने अपने भांजे की ओर संकेत करके उन्हें बताया, यह सब उसी की मेहनत है। उनके मित्र ने बाबूराव से पूछा कि क्या वह उनके साथ साझेदारी में काम करेंगे। बाबूराव मान गए। प्रतिदिन वह अपने मामा के खेतों की देखरेख करते, फिर कोपरगांव जाकर शाम तक वहाँ पर काम करते। अपनी मेहनत से उन्होंने साल के अंत तक 1 लाख रुपया कमा लिया। बाबूराव, जो अपनी जेब में 3 आने लेकर शिरडी आए, अब करोड़पति बन गए। उन्होंने यह महसूस किया, यह सब बाबा की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने पास के गांव में एक घर ही खरीदा और प्रतिदिन बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आने लगे। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज हमारे शरीर में स्थूल रूप से हैं, सूक्ष्म रूप से हैं, आत्म ज्योति रूप में हैं, मन रूप से हैं और भौतिक शरीर रूप से हैं। हमारे पास वे आँखें नहीं हैं जिससे हम उनके ज्योति रूप को देख सकें। योगी कई जन्मों के प्रयास के बाद उस अंतर्चक्षु को पाते हैं जिससे वे अपने अंदर ही बाबा की ज्योति को देखते हैं। हम कभी कभी बाबा को भक्ति और प्यार की भावना से आत्मा में अनुभव अवश्य करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बाबा को मन के रूप में देखते हैं। बाबा की फ़ोटो, बाबा के वचन, बाबा का कार्य मन में सोचते हैं। बाबा का मानसिक रूप से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमने बाबा को शारीरिक रूप से देखा नहीं है। एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ते हुए हम बाबा के स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जब हम अहंकार शून्य होंगे, हमारे अंदर इच्छाएं ही नहीं रहेंगी, वैराग्य हो जाएगा। काम, क्रोध, घृणा आदि पर हम नियंत्रण पा लेंगे और मन बिल्कुल निश्चल तथा शांत हो जाएगा। तभी हमें बाबा का प्रतिबिंब आएगा। जैसे पानी की तरंग उठते समय उसमें आसपास की परछाई नहीं आ सकती, वैसे ही जब तक मन संपूर्ण रूप से शांत ना हो और आत्मा में विलीन ना हो गया हो, तब तक बाबा के उस आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह रास्ता सद्गुरु ही बता सकते हैं, इसलिए उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। हमें साईनाथ महाराज से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सर्वप्रथम हमें अनेक जन्मों द्वारा अर्जित पापों तथा ऋणों से मुक्त करें। बाबा की कृपा के पूर्व हमें यह कहना चाहिए कि हे बाबा, हमें अपनी कृपा के योग्य बनाओ। उनकी कृपा प्राप्त करने के पूर्व कृपा के योग्य बनना बहुत ही आवश्यक है, चाहे इसके लिए कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं, उनकी कथाओं का हम इसी प्रकार
सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय साईनाथ महाराज बाबा का नाम लेते रहिए, साईं साईं करते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।